राजस्थान विधानसभा चुनाव का घमासान, कल मतगणना होनी है। ऐसे में हमारे सहयोगी शिवेंद्र सिंह परमार कांग्रेस नेता रघु शर्मा से बातचीत कर रहे हैं। सुनिएगा जरा, उनके साथ मौजूद हैं। शिवेंद्र, ओवर टू यू। बिल्कुल, राजस्थान में कल नतीजों का दिन है। कल इस समय तक ये साफ हो जाएगा कि राजस्थान में किस पार्टी की सरकार बन रही है और कौन से नेता को चुनावों में जीत मिल रही है। मेरे साथ इस समय कांग्रेस के कद्दावर नेता और केकड़ी से कांग्रेस के प्रत्याशी रघु शर्मा जी मौजूद हैं। उनसे बातचीत करेंगे। सर, केकड़ी का तो मैं आपसे बाद में पूछूंगा, लेकिन ओवरऑल पूरे राजस्थान का क्या माहौल देख रहे हैं आप? क्या राजस्थान में जो रिवाज है वो बदल रहा है? 100% रिवाज बदलेगा। 30 साल से जो परंपरा चल रही थी वो इस बार टूटने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी इस मुगालते में रह गई कि रिवाज बदलेगा नहीं और हम जीत के आ जाएंगे। उनके दोयम दर्जे के नेताओं ने ही मरवाया पूरी पार्टी को, जिन्होंने 5 साल न विपक्ष की भूमिका सही तरीके से निभाई, ना सदन के अंदर निभाई, ना सदन के बाहर निभाई। और वो लोग अपने अपने चुनाव क्षेत्र से निकल भी नहीं पाए। सब के सब फंसे हुए हैं। जो भी मुख्यमंत्री के चेहरे थे, या तो वो चुनाव मैदान में लड़े नहीं, उतरे नहीं। जो उतर गए तो वो अपने चुनाव क्षेत्र में फंस गए। बीजेपी की पराजय सामने दिख रही है। कारण क्या मानते हैं? अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में वापसी कर रही है सर, तो क्या ऐसे कारण है जिनके कारण राजस्थान में 30-35 साल पुराना रिवाज बदलने जा रहा है? देखिए, हमारी सरकार की परफॉर्मेंस है। 5 साल हमारा बजट शानदार बजट आया। हमारी फ्लैगशिप योजनाएं पूरे हिंदुस्तान में एक नज़ीर बनी है। चाहे वो स्वास्थ्य की योजनाएं हों, चाहे आप दूसरी योजनाएं हों। ओल्ड पेंशन स्कीम की शुरुआत राजस्थान से हुई। हिमाचल ने उसके बाद लागू किया, उसका असर हिमाचल में पड़ा चुनाव में। कर्नाटक ने लागू की, कर्नाटक में पड़ा। छत्तीसगढ़ में लागू की। जहाँ जहाँ आज देखिए सोशल सिक्योरिटी का जो दायरा हमने बढ़ाया है, उसका लाभ आम आदमी को मिला है। मोदी जी ने महंगाई बढ़ाई, ये सार्वजनिक सत्य है। उस महंगाई को कम करने के लिए अगर किसी ने शिविर लगा के और पूरे राजस्थान में कैंप किए हैं तो वो कांग्रेस पार्टी है। तो हमारा सोच सामने दिख रहा है कि प्रो पुअर अप्रोच है, बढ़िया गवर्नेंस है। आज 200 विधानसभा क्षेत्र में चाहे सड़क की बात हो, चाहे पानी की बात हो, चाहे बिजली की बात हो, शिक्षा की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, इन सेक्टर्स में इतना शानदार काम हुआ है कि पूरे राजस्थान में पिछले 5 साल डेवलपमेंट को समर्पित थे। दूसरी तरफ बीजेपी बकवास करती रही, ये पेपर लीक। मैं गुजरात का प्रभारी था, 21 पेपर लीक हुए वहाँ। बीजेपी वहाँ खामोश है, सरकार में बैठी है, किसी पे कार्रवाई नहीं कर रही और यहाँ मुद्दा बना रही। शर्म तो नहीं आती इन लोगों को? कोई मुद्दा इनके पास था ही नहीं। बेसिर पैर की बातें करते रहे चुनाव में, इसीलिए पराजय हो रही इनकी। जब कैंपेन आखिरी में था तो नरेंद्र मोदी ने बात उठाई सचिन पायलट और राजेश पायलट की। उन्होंने कहा कि पहले राजेश पायलट का अपमान हुआ और उनके बेटे सचिन पायलट का अपमान हुआ। आप सहमत हैं सर इससे? मोदी जी कौन होते हैं ये सब बातें करने वाले? और कांग्रेस पार्टी ने जो सम्मान स्वर्गीय राजेश पायलट जी को दिया, बीजेपी दे सकती है क्या? सचिन पायलट जी को सम्मान जो कांग्रेस पार्टी के हाईकमांड ने दिया, कोई दूसरा दे सकता है? नरेंद्र मोदी जी बेसिर पैर की बातें करके गए राजस्थान में, इसीलिए क्योंकि चेहरा उन्हीं को बनाया इन्होंने। पंचायत के चुनाव में भी चेहरा मोदी जी है, नगर पालिका के चुनाव में भी चेहरा मोदी जी है, विधानसभा में भी चेहरा मोदी जी है, फिर लोकसभा में कौन होगा? तो ये चुनाव को मोदी जी के नाम पर लड़ने वाले लोगों को शिकस्त इसलिए मिली है कि यहाँ कोई चेहरा ही नहीं इनके पास। दोयम दर्जे के नेताओं को राजस्थान 5 साल सौंप रखा था इन्होंने, उसका नतीजा बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। तो कांग्रेस में तो चेहरा सर क्लियर है कि अशोक गहलोत चौथी बार मुख्यमंत्री बनेंगे, या आप मानते हैं कोई गुंजाइश है अभी? नहीं, देखिए, बात यह है कि ये तय करने वाला मैं नहीं हूँ। विधायक दल की मीटिंग होती है। आज तक जब भी सीएम बने हैं, विधायक दल की मीटिंग होती है, विधायकों की राय ली जाती है, आला कमान उस पर मोहर लगाता है। यही प्रक्रिया से मुख्यमंत्री बनते हैं। क्योंकि वो मुख्यमंत्री हैं अभी सिटिंग, तो उन्होंने जो बजट दिए हैं, जो फ्लैगशिप योजनाएं दी है, जो महंगाई राहत शिविर चलाए हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया शिवेंद्र आपका साथ जुड़ने के लिए। चलिए आगे बढ़